गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सो आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं वो 88 पोर्टल की रीडिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि लॉयंस गेट जो है ओपन हो चुका है एंड 88 पोर्टल जो है हम सब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर कोई इंसान कर रहा है या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है या लंबे समय से कर रहा है, तो इस टाइम में उस चीज़ के मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी लाइफ में शिफ्ट्स होते हैं। सो एक तरह से अगर कोई इंसान की लाइफ में साइकिल चल रहे हैं तो वो साइकिल एंड्स भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये एंडिंग पॉइंट भी होता है उनकी लाइफ में, क्योंकि ये एक तरह से वो टाइम है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में उन खुशियों को, उन पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाते हो आसानी से। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है 3D लेवल पे हम प्रैक्टिकल अपनी आंखों से होते हुए उस चीज़ को देखते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में मीन्स ऐसा नहीं है कि तुरंत मैनिफेस्ट किया एंड तुरंत मिल जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मैनिफेस्टेशन जो है वो सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया है। सो हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। मीन्स आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की आपको ज़रूरत है, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो हम गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम पूरा डिटेल में ये रीडिंग करने वाले हैं गाइस। सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं गाइस, इनमें आपके नाम के इनिशियल्स हैं। सो आपके नाम के इनिशियल्स जिस पाइल में भी हैं आप वो पाइल चूज कर सकते हैं, रीडिंग कंटिन्यू देख सकते हैं। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें एंड बाकी सारी चीज़ों को आप जाने दें। वो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है कुछ मैसेज, तो वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होगा। ओके, आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें। ओके, एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस, एंड ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं गाइस। पाइल 1 आप देख सकते हो, पाइल 1 में जो है ये नाम के इनिशियल जो है वो ये है, आप देख लो। एंड पाइल 2 जो है उसमें जो नाम के इनिशियल्स हैं वो ये हैं। सो आपको जो भी पाइल चूज करना है वो चूज कर लीजिए। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है जिसमें नाम के इनिशियल्स हैं ABCGHIMNOSTU एंड Y। ओके, सो अगर ये नाम के इनिशियल्स आपके हैं तो ये पाइल आप देख सकते हो बेशक। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो टैरोट से देखेंगे क्या आता है आपकी लाइफ में, क्या कुछ सडन शिफ्ट होने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। अगर आना ही होंगे तो ये कार्ड खुद आएंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर की लाइफ में इस 80 फोटो में क्या सडन शिफ्ट आने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए।
सो यहाँ पे कार्ड्स को देख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे द स्टार है, एस ऑफ वॉन्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ओके, सो गाइज, मैंने जैसा कि कहा ही कि ये जो टाइम होता है वो मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। एंड इस टाइम में कोई भी इंसान कुछ भी चाहे तो मैनिफेस्ट कर सकता है। बस उसमें ये है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 100% अपनी तरफ से देना होगा। मीन्स आप थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं आ सकते। एंड इसमें ये भी है कि आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते। अगर आप कंफ्यूज होते हो, मीन्स आपका विज़न ही अगर क्लियर नहीं है, तो उसमें भी इसी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिले होती है। सो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे गाइस कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो काफ़ी लंबे समय से। मैंने कहा ही कि कुछ लोग तो सालों से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 2-3 साल 4 साल ऐसा टाइम फ्रेम जा रहा है। लेकिन आप उस चीज़ को जो है, आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपके अंदर चेंजेस आए, आप खुद में बहुत सारे बदलावों को आप नोटिस कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ जो आपको रियल में एक खुशी देती है, एक ऐसी चीज़ जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ जो है एक तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, एंड जब वो चीज़ जब मुझे मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, जो कि आपको पीस देगा, आपको लव देगा। मीन्स एक वो जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको बहुत ही पीस मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है गाइज कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपके पास आपकी फैमिली भी है, आप अच्छे लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिल से जो खुशी होती है वो नहीं होता। कभी कभी आपको बहुत ही खुद से काफ़ी बर्डन फील होता है, अचानक से एंजाइटी भी होती है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे वो चीज़ अगर ऐसी सिचुएशन, अगर आप ऐसी एनर्जी में अभी तक रह रहे थे गाइस, तो ये चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइम में आप या तो खुद से कोशिश करो। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शायद काम का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अपनी लाइफ को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, काम ये सब में इतने बिजी उनका शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से, या फिर खुद को काम में जानबूझकर बिजी आप रखना चाहते हो, क्योंकि आप बाकी की बातों पे ध्यान ना दे सको, ना सोच सको उस चीज़ के बारे में। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें घर में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल रहता है, या फिर आप यहाँ पे काम करते हो, आपके कलीग से नहीं बनते, मीन्स किसी तरह की चीज़ें, तो आप खुद पे लोगों को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि आपने समझाया एंड समझा कर आप खुद ही थक गए, एंड आपने दूसरों को अब समझाना छोड़ दिया एंड खुद पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप बर्डन ले रहे थे किसी चीज़ का, तो वो बर्डन जो है वो अब ख़त्म होगा। अगर आप रातों को सो नहीं पाते थे, आपको एंजाइटी होती है, तो वो चीज़ें जो है आपकी हेल्थ पे असर उसका पड़ सकता है। तो आपको इस वक्त जो है अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप
गुस्से वाले इंसान हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पे भी आपको काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम में आपको जो है खुद को आप जितना ज़्यादा बैलेंस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होने वाला है गाइस कि आप एक जर्नी में आने वाले हो। अगर आपको पता है कि आप एक जर्नी में हो तो आपको एक मंजिल मिलेगी। आपको ये तो पता है कि आप जर्नी में हो, चल रहे हो, जो जैसे आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर कोई मंजिल नहीं है तो फिर आगे चलने का क्या मतलब। तो आप कहीं ना कहीं एक सोल सर्चिंग में हो, एंड आपकी वो जो सर्चिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपको एक जो है एक मंजिल की ज़रूरत थी, तो वो आपके सामने वो मंजिल आएगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ, आप जिस जर्नी पे आगे बढ़े हो तो आखिर आपको कहाँ पहुँचना है। इस रास्ते पे जो आगे बढ़ चुके हो तो ये रास्ते का एंड कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, कहाँ जा रहे हो आप गो विद द फ्लो के हिसाब से तो आप जा रहे हो, लेकिन आखिर आपकी मंजिल क्या है। अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अब आने बंद होंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको उसका जवाब जो है वो बहुत जल्द जो है आपको मिलेगा। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत होगी, एंड ये जो मंजिल होगी गाइज आपकी, वो कहीं ना कहीं वही सुकून है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको चाहिए रियल में। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं आपका कहा जाए तो एक तरह का टेस्ट था, आपके कर्मास थे पास्ट लाइफ के, जो कि आपको क्लियर करने थे। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन इस चीज़ से अगर आप खुद पे बर्डन ले रहे थे कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह की चीज़ें, तो अब आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक अब सॉल्व होगी। आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, बट आपको इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि खुद का ख्याल नहीं रखना है, आपको पहले खुद का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी वगैरह हो सकती है, आपके सर में पेन हो सकता है, रातों को नींद नहीं आती होगी, या फिर आप यहाँ पे आप ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान ही देते हो। अगर आप मीन्स पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव बातों पे ज़्यादा आप ध्यान दे देते हो सकता है ऐसी एनर्जी आप हमेशा आप ऐसी एनर्जी में रहते होंगे। मीन्स अगर दो लोग बात कर रहे हैं एंड आपके बारे में अगर बात चल रही है, अगर उन लोगों ने आपकी तारीफ की तो आप उस चीज़ पे ध्यान तो दोगे ही, लेकिन अगर उस इंसान ने आपकी बुराई कर दी किसी चीज़ को लेकर, तो आप उस चीज़ पे के बारे में आप जो है वो कंटिन्यूसली आप सोचना स्टार्ट कर देते हो रेगुलर, एंड उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ये दिख रहा है मुझे। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। मैंने शफल भी नहीं किया, दो कार्ड्स आ गए हैं। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोल्स। कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई गाइस, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपकी किसी ने कोई गलती पकड़ ली तो आप उस चीज़ पे सोचना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन निगेटिव वे में। जैसे कि आपसे गलती हो गई, ओ माय गॉड मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस तरह से अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, हर इंसान से गलती होती है या फिर कुछ भी, तो हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को है पॉजिटिव वे में लें।
आपने जो कर दिया, जो हो गया आपके पास्ट में, भले ही उसमें आपकी गलती रही हो या ना रही हो, कुछ भी, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है कि आप जो बाकी जो चीज़ें हैं आप उस चीज़ के बारे में सोचो। अगर आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो तो आप ठीक करने के बारे में सोचो। अगर वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी ही दे रही है, टेंशन दे रही है, बर्डन आप फील कर रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा, ये चीज़ें जो है ये ऐसी होती हैं पर्सनल लाइफ में। इस तरह से आप ज़्यादा फील करते हो इस एनर्जी को। ओके, सो यहाँ पे एक वो चीज़ें, बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में बताऊं कि क्या चीज़ें हैं, तो एक ऐसी चीज़ जो आपको एंजाइटी दे रही है, जो आपको कमज़ोर बना रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, अगर वो चाहे आपका थिंकिंग मीन्स आपका सोच अगर है, या फिर कोई इंसान है, या आप किसी रिलेशनशिप में हो, जो भी, जो चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से वो बाहर चली जाएंगी गाइस। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, कि मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, मीन्स मुझे ग्रोथ से ज़्यादा इसमें जो है वो मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको पीछे खींच रही है। तो आप अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे तो आप खुद ही उस चीज़ को एंड करके आगे बढ़ोगे। एंड अगर आप नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो यूनिवर्स जो है उस चीज़ को जो है आपकी लाइफ में एंड करने वाली है, एंड आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा, एक न्यू जर्नी पे आप आगे बढ़ोगे, जिसमें कि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, और वो जो टॉक्सिक चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से वो बाहर चली जाएंगी। ओके, ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ही गाइस कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत आप करोगे, एंड एक नई दिशा की तरफ, एक नया डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत, बेसिकली 100% जो है आपके सामने वो रास्ता दिखेगा आपको, एंड आप उस चीज़ पे आगे बढ़ोगे भी, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगी। बस अपने उन निगेटिव एनर्जी को जो है वो खुद से दूर रखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि ये टाइम पीरियड जो ऐसा है कि आप चाहो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप निगेटिव एनर्जी में रहोगे, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते रहोगे, तो वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली वो चीज़ें ही रह जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें ना रहें, तो इस टाइम से भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी है, बस पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो अच्छा लगता है वो करो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो, खुद के बारे में सोचो। सोल सर्चिंग करनी है तो सोल सर्चिंग करो, खुद को अगर शांत करना है तो मेडिटेशन करो, योगा करो, इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, ताकि आपको जो है रियलाइज हो, आप खुद को बैलेंस कर पाओ।
ताकि यूनिवर्स आपको अगर साइंस भी दे रहे, गाइडेंस भी दे रहे, तो आप उस चीज़ को समझ पाओ कि यूनिवर्स जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा गाइस। लोगों के झगड़ों से बचिएगा, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ में आओगे गाइस। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, तो स्टार कार्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो जैसा मैंने कहा, आप एक सोल जर्नी पे आप बढ़ चुके हो या नहीं बढ़े हो, तो अब आप बढ़ने वाले हो। आपको पता चलेगी कि आपको क्या करना है, यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे करवाना, यूनिवर्स ने आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पे चुना है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। अपने आप को बैलेंस कीजिए गाइस। जो लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं, उनके लिए जो है वो उनका जर्नी जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस है। तो आपको इसमें खुद को बैलेंस ही करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अर्धनारीश्वरी का कार्ड जो आया है वो ज़्यादातर ये बता रहा है कि जो लोग ट्विन फ्लेम है या सोलमेट रिलेशनशिप में है, कर्मा भी रिलेशनशिप में है, जो कार्मिक में है, उनके लिए भी ये चीज़ें होती हैं। मीन्स हर इंसान पे, हर जीव जंतु पे इस चीज़ का, इस पोर्टल का जो है प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। तो सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए, ताकि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन हर इंसान के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वही डिवाइन एक मैस्कुलिन है एंड डिवाइन फेमिनिन है। जो इंसान, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर ही, खुद के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी होती है, डिवाइन फेमिनिन भी होती है। तो आप खुद को बैलेंस कीजिए, तो आप खुद को एक पावरफुल चेंज में आप देख पाओगे। देखते हैं और क्या आता है यहाँ पे। मैं देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ में भी क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो, अगर वेट कर रहे हो आप किसी का, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। द गार्डन एंड द गेट। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है 6th चक्रा एंड एक्शन। सो गाइज, यहाँ पे एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा। सो आपको ऐसा थॉट्स हमेशा आता होगा आपके दिमाग में कि आपको जो है ऐसा लगता होगा कि यहाँ से आपकी जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। आपकी इंट्यूशन वो कुछ और कहती है, लेकिन आप उस चीज़ को वो समझना नहीं चाहते हो सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर अपनी आँखों पे भरोसा है। आप चाहते हो कि अगर ये चीज़ें सही है या सच्ची है तो मेरे सामने क्यों नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा सवाल है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र जो है गाइस वो ब्लॉक है, तो उस चीज़ को ओपन कीजिए। अगर ऐसे सिचुएशन पास्ट में जो भी रहा है आपकी लाइफ में, आप अगर ये सोच रहे हो आपका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, तो मैंने कहा ही गाइस कि अगर टॉक्सिक जो भी होगा वो खुद ब खुद जो है आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप अगर सच्चा प्यार डिजर्व करते हो, आपकी ऐसी चाहत है कि आपको आपका ट्रू लव मिले, सोलमेट मिले, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्र फर्स्टली ओपन करना होगा एंड अपने इंट्यूशन को सुनना होगा। उस हिसाब से ही आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है।
अगर आप ये चीज़ें करोगे गाइस तो आप कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे। सो यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन जो है उसकी सुनिए। बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो चक्रा जो है इस वक्त अनबैलेंस है, एंड ये 8 पोर्टल में अक्सर होता है कि आप जो भी चक्र आपका ब्लॉक होगा गाइस, जहाँ पे भी जो भी ब्लॉक होगा तो उस टाइम में वहाँ पे पेन होता है, क्योंकि वो जो है ब्लॉकेज वो ओपन होने वाली होती है। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है हार्ट चक्र ओपन होगा, आपको आपका सोलमेट मिलने के चांसेस है गाइस। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, एक ट्रू लव मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, एंड अपनी इंट्यूशन, जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है उस चीज़ को आपको सुनना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पे एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। गाइडेंस में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मैंने शफल किया एंड देखिए अगेन टेक एक्शन का कार्ड आया है। सो ये कार्ड बताता है कि आपको डेफिनेटली गाइस एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपनी लव लाइफ में या अपनी पर्सनल नहीं सही प्रोफेशनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपको उस चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बेशक आप एक्शन लीजिए, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उस चीज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है, आप एक्शन ले सकते हो, तो बेशक लीजिए, भले ही वो चीज़ आपकी लव लाइफ को लेकर हो या ओवरऑल आपकी लाइफ किसी भी फील्ड का हो। आपकी इंट्यूशन को सुनना, अपनी गट फीलिंग को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो गट फीलिंग होती है ना गाइस, वो कभी रॉन्ग नहीं होती है, वो हमें हमेशा गाइड करती है। अगर हम गलत रास्ते पे होते हैं तो हमेशा गाइड करती है, नहीं ये गलत है, आप जो है यहाँ फंसोगे। सो आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, जो आपके लिए बेहतर है गाइस वही होगा। जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से बाहर चला जाएगा यहाँ पे। एंड बस आपको अपने लिए सोचना है एंड एक्शन लेना है, खुद को बैलेंस करना है। यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे नो का कार्ड है, देयर इज समथिंग बेटर, तो कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए गाइस। अगर आप उसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि उस चीज़ में आपको दर्द भी तो मिल रहा है, फिर भी आप उसी चीज़ को चाहते हो, आप उसी चीज़ को पाना चाहते हो। और यूनिवर्स चाहती है कि वो चीज़ें आपको दर्द दे रही है तो आप उसे छोड़ दो। वो अगर आपके लायक बन जाएगा तो वो खुद वापस आ जाएगा। आप उससे या तो बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि आप उससे बेहतर हो तो आप बेटर डिजर्व करते हो, तो या तो आपको बेटर मिलेगा जो आपको हमेशा खुश रखे, या तो फिर अगर उसी बंदे को आना होगा तो वो बेटर बन कर आएगा। ओके, सो इस चीज़ के लिए आप खुद को मत रोकिए, अपने आप को जो है रोकिए मत। जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। ओके, देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आता है आपके लिए। ओके, prosperity lies ahead and a time for healing। so यहाँ पे आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, मैंने कहा है कि बैलेंस करना है आपको। bring love into the situation, don't let your past hold you back।
बहुत सारे लोग अपने पास्ट से ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो सोच रहे कि नहीं, मुझे तो इसी से प्यार है, यही मेरे लिए बेहतर है, मुझे यही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको, मैंने कहा ना कि हम इंसान होते हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, भले वो चीज़ें हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो या ना हो। लेकिन यूनिवर्स जो है वो सब जानते हैं कि हमारे लिए जो है वो क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। वो चीज़ें हमारे आज के लिए भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर के लिए वो चीज़ें अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो यूनिवर्स खुद ही उस चीज़ को आपसे दूर कर देती है। और वो दूरियां इस बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज़ के लिए होती है ताकि आप बेहतर बनो, उसके बाद आप एक रियूनियन में आओ। या तो फिर वो चीज़ अगर आपका कार्मा है और वो चीज़ आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करती है, वो बेहतर नहीं बनता है, आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक वो चली जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी। फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो आप रियल में डिजर्व करते हो, जो आपको सपोर्ट करे एंड जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा हो। सो कुछ भी, जो भी चीज़ें होती है, भले ही हमारे आर्ट को जो है वो आज है जो थोड़ा पेन हो रहा है, दर्द में हो आप, लेकिन फ्यूचर में आपको रोना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में जो है आप अगर आज रो रहे हो तो फ्यूचर में यूनिवर्स जो कुछ भी आपको देने वाले हैं गाइस, ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ में आपको रोना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होता है हमारे लिए, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई गाइज। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, इस पाइल को, इसमें मैं इनिशियल्स बता देती हूँ। इसमें DEFJKLPQRVWX एंड Z। सो अगर ये आपके नाम के इनिशियल्स हैं गाइस, तो ये पाइल आपके लिए है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए 8 पोर्टल क्या शिफ्ट लेकर आ रही हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लॉयंसकेप जो है उनकी लाइफ में क्या सडन शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पेंटिकल्स वाली एनर्जी बहुत है। सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में गाइस। एंड जो भी आपकी लाइफ में कार्ड को ले लेती हूँ पहले। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड द स्टार।
सो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो गाइस। आप चाहते हो इस वाली एनर्जी से इस वाली एनर्जी में आना। ये जो आप बैठे हुए हो, रोना धोना जो चल रहा है, अपने पास्ट में अटके हुए हो, अपनी इमोशनल साइड को जो है वो आप हील करना चाहते हो, या उस चीज़ को छुपा कर जो है वो आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। क्योंकि आपका ये कहना है, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि हर इंसान को, जाहिर सी बात है, हर इंसान को जो है खुशियाँ हर इंसान डिजर्व करता है। लेकिन खुशियों के साथ साथ जो है हमारी लाइफ में दुख भी आते हैं, एंड वो चीज़ें इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ लेसन सीख सकें, अपने ऊपर काम कर सकें। अगर सब कुछ इतना आसान ही होगा तो हम ग्रो कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे हार्ड वर्क करेंगे? और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको जो उस चीज़ का रिज़ल्ट जब मिलेगा तो आपको उतनी खुशी भी नहीं होगी। मीन्स बिना कुछ किए आपको अगर अचानक से आपका जो भी सपना रहा है बिना कुछ किए वो पूरा हो जाए तो आपको उतनी खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो, उस मुकाम पर अपनी मेहनत से पहुंचते हो, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड मुझे यहाँ पे यही एनर्जी मिल रही है गाइस कि आप जो है इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर पे, खुद पे, अपने लव लाइफ में भी। हर फील्ड में कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, भले ही वो चीज़ें आपकी लव लाइफ को लेकर हो या फिर आपकी पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जो भी। यहाँ पे कोई शुरुआत मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी लाइफ में कोई इंसान जो है वो आ सकता है। अगर आप सिंगल हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो उनके आने के चांसेस हैं यहाँ पे, या फिर कोई नया बंदा भी यहाँ पे है जो आपकी लाइफ में आ सकता है गाइस, जो कि आपको वो सारी चीज़ें जो है वो देगा या देगी जो आप रियल में डिजर्व करते हो। अगर आप ये शुरुआत अपने कैरियर फील्ड से करने वाले हो, कुछ अपने कैरियर में कुछ प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको मौका मिलने वाला है। एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज़ में आगे बढ़ भी रहे हो। बेशक आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। एंड इस चीज़ से गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एनर्जी में अभी तक हो गाइस, तो यूनिवर्स जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे शिफ्ट करेंगे कि आपको इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप खुद को इसी जोन में काफ़ी लंबे समय से रखे हुए हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या चाहते भी हो, कोशिश भी करते हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ जाए, इतना प्रेशर आ जाए कि आप फिर काम ही पे फोकस करो, आपके पास बैठ कर रोने के लिए, सोचने के लिए इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टाइम ना हो। काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका होने वाला है। ये 8-8 पोर्टल जो है कुछ ऐसा होगा कि एक काफ़ी प्रोफेशनल बनने वाले हो आप। अगर आप किसी चीज़ की आप शुरुआत कर भी चुके हो काफ़ी 3-4 महीने या 6 महीने से, आप कुछ काम तो यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब से आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी।
जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, आप उस चीज़ में और हार्ड वर्क करोगे एंड काफ़ी तेज़ी से आप प्रोसीड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो गाइस। यहाँ पे आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, अचानक से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे है द हेरोफेंट, द मून एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे चांसेस हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। शायद आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो, आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपकी बातचीत नहीं होती है, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन चल रहा है या फिर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। तो इस तरह की अगर कुछ भी बातें हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जो है आगे बढ़ने से रोक रही है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अभी उस चीज़ के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है इस वक्त एंड क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके ग्रोथ में अगर आपको सपोर्ट कर रही है, आप बेशक जानते हो अपनी लाइफ को अच्छे से, आप जान रहे हो कि अगर ये चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ में अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। लेकिन आपको बेहतर पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इतने अटैच हो जाते हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसा है गाइस कुछ भी, तो आप इस चीज़ से फिर बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी मत बनाइए। अपने पार्टनर से अच्छे से उन बात कीजिए, जो भी चीज़ें हैं क्लियर वे में उनसे बात कीजिए ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। ओके, अगर वो आपको बार बार रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, भले ही वो जेलसी के कारण हो, गुस्से में हो या फिर कुछ भी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होती हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाकर टॉक्सिक बन जाती हैं। सो ऐसा कुछ भी है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि उस चीज़ पे आप थोड़ा कम ध्यान दें एंड आपको इस 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आना है, क्योंकि आप विक्ट्री डिजर्व करते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास बहुत सारी टैलेंट है गाइस, लेकिन आप उस चीज़ पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। करना चाहते हो तो फिर से अटक जाते हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलिएगा। आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने ऊपर, अपने काम पे फोकस कीजिए एंड जो चीज़ें आपके लिए होगी गाइस, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। यूनिवर्स यही चाहती है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है, कप्स वाली एनर्जी। सो ऐसा नहीं है गाइस कि आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, बेशक मिलेगा। पार्टनर वही होता है जो हमें सपोर्ट करता है, जो हमें समझता है। अगर आज आपको नहीं समझ रहा है या नहीं समझ पा रही है तो फ्यूचर में कैसे होगा? फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाओगे? एक दूसरे पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है एंड एक दूसरे को सपोर्ट भी करना ज़रूरी होता है। मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो आप उनसे डायरेक्ट वे में अच्छे से बात करो, अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर कीजिए, उनसे जो भी बातें हैं वो क्लियर कीजिए। यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैंने ये बातें कही। बेसिकली लव लाइफ में आपका जो है वो सब ठीक चल रहा है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बचपना वाला वो प्यार मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, बच्चों वाली, एक मेच्योरिटी वाली नहीं, एक
अनकंडीशनल लव जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, बच्चों की तरह प्यार ये सब नहीं होता है। प्यार का हर फेज होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप उस चीज़ में देखोगे। गुस्सा भी देखोगे, जेलसी भी देखोगे, बच्चों की तरह जो प्यार होता है वो भी देखोगे, कभी मेच्योरिटी वाला भी प्यार देखोगे कि नहीं, कभी सेक्रीफाइस वाला भी प्यार देखोगे। सो बहुत सारे रूप होते हैं इसके। सो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि ज़िद, बच्चों की तरह इस तरह की चीज़ें जो है मुझे दिख रही है। सो इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे खुद पे जो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। ओके गाइस, एंड जो लोग अपने पास्ट में अभी तक अटके हुए हैं या एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी गाइस, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा है कि एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर ये लव लाइफ को लेकर है तो लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एंड अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसमें होगी। यहाँ पे द फूल, आपसे कहा जा रहा है कि द फूल वाली एनर्जी में रहिए गाइस, एंड द सन, और मैं क्या कहूँ, एंड द वर्ल्ड। जो भी टफ साइकिल्स आपके लाइफ में रहे हैं गाइस, वो साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना होगा, बिना कुछ भी सोचे हुए आराम से गो विद द फ्लो के हिसाब से चलिए, द फूल वाली एनर्जी में रहिए गाइस, एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाइए। द सन का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि जब ये कार्ड आ गया तो उसके बाद तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भले ही पहले कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो, डार्क हो, आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन द सन का कार्ड जब आ गया तो समझ लीजिए कि एक एंड हो गया उस साइकिल का। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डे, एंड ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन यही बता रहे कि एक नई शुरुआत, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप मैच्योर नहीं हो तो कहा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के अंदर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने कहा है कि मुझे चाइल्डिश वाली कुछ लोगों की एनर्जी मिली, तो हो सकता है कि आप मैच्योर बनोगे, अचानक से ही आप जो है बड़ों की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, उनको सपोर्ट करने लगोगे, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। जहाँ पे बच्चों वाली एनर्जी मीन्स कहते हैं ना कि अब इंसान है तो थोड़ी हमेशा जो सीरियस ही मूड पे रहता है, तो जहाँ पे आपको हंसने की ज़रूरत है वहाँ पे हंसो, जहाँ पे आपको रोने की ज़रूरत होती है इमोशनल वाली, तो वहाँ पे रोना भी ज़रूरी होता है। तो आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा, आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स जो है आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है यहाँ पे। एंड द सन का कार्ड आ गया, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। सन का कार्ड ही ये बता देता है कि अब सब बुरी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म, अब एक नई शुरुआत होगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक नई शुरुआत हो रही है, डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ से वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। एंड गाइस, ये पाइल 1 में भी कुछ इस तरह की कुछ इसी तरह की एनर्जी आई थी। सो आप अगर चाहो तो पाइल 1 भी आप दे सकते हो। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज रही है गाइस, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेहत है तभी हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, है कि नहीं। वरना सेहत अच्छी नहीं होती है तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, एंड हम चाहते हैं उस चीज़ को खाना पीना, है कि नहीं।
सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। इफ़ यू बिलीव का कार्ड यहाँ पे आया। अगर आपको विश्वास है गाइस तो डेफिनेटली आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। एंड 88 पोर्टल जो है वो मैनिफेस्टेशन, इस टाइम में आप जो चीज़ चाहो वो ऐसे भी पा सकते हो गाइस। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें सच में चाहिए। अगर चाहिए तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा। एंड यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे है। मैं एनर्जी ऑर्कल से देख लेती हूँ। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 88 पोर्टल में, क्या उसमें चेंजेस आने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। द थिंकिंग मैन, डोर टू स्पिरिट, एंड 1 मोर कार्ड, एप्रिशिएशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। बेसिकली आप बहुत कुछ सीखोगे गाइस अपनी लव लाइफ में भी। मैंने कहा कि हर चीज़ में बहुत कुछ सीखना होता है। प्यार कहा जाए तो प्यार का सिर्फ एक ही रूप नहीं होता है, उसी में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसका हर रूप आप देखोगे। एंड एक टाइम यही उतार चढ़ाव जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये सब कुछ देखते हुए आप एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप बिल्कुल उस एनर्जी में आओगे जहाँ पे कहते हैं अनकंडीशनल लव। उस चीज़ को आप फील करोगे और उस चीज़ के लिए आपको जो है बिल्कुल प्योर होना होगा। एक कहा जाए तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगी। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप इसमें ग्रोथ करोगे गाइस। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं गाइस, बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। आपके लिए यूनिवर्स से बहुत प्रे भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो एनर्जी आती है ना, वो थोड़ी सी बच्चों वाली टाइप की ज़िद। कुछ अच्छी चीज़ें उनके अंदर है तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं अगर उनके अंदर या आपके अंदर भी, तो वो चीज़ें आप सीखोगे, पेशेंस करना सीखोगे। इस चीज़ में गाइज हर इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है। मैंने बहुत सारे रीडिंग्स में यही चीज़ देखी है कि उनकी रीडिंग्स में कहते हैं कि टैरो रीडिंग जो है वो महीनों से सालों से लोग देखते जाते हैं। एंड हर रीडिंग में, ज़्यादातर रीडिंग में यही आता है ऐसा एनर्जी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका रियूनियन होने का चांस है, रिकन्सिलिएशन होगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा। कभी कभी ये चीज़ें होती हैं एंड कभी कभी ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी होती हैं। सो कहते हैं कि नहीं हुआ हमारी लाइफ में, आपकी रीडिंग गलत है। तो ऐसा नहीं होता, इसमें कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिलती है। तो कुछ लोगों की जिनकी मिलती है, मैच करती है, उनकी लाइफ में ये चीज़ें होती है। एंड जिन लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है तो वो उदास हो जाते हैं। तो यूनिवर्स जो है यहाँ पे उनको एक तरह से कहा जाए तो ट्रिगर देते हैं कि आप उस चीज़ में कैसा रिएक्ट करते हो। अगर किसी ने आपसे कहा कि आपको ये चीज़ें मिलेगी एंड अगर आपको नहीं मिलती है तो आप क्या वहाँ पे गुस्सा करते हो, आप उस इंसान को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हो, ब्लेम करने लगते हो, ये सोच कर कि नहीं आपकी रीडिंग गलत है या आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको ये सिखाना चाह रही है कि आप खुद को बैलेंस करो। आप उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ कर बैठे हुए कि नहीं मुझे ये चीज़ ही चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए। एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप
पेशेंस रखो, आप पेशेंस करना सीख जाओ। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है गाइस। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है, वो बार बार ये चीज़ें सुनते हैं एंड बार बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें उनके सामने नहीं होती है एंड वो चीज़ों को बार बार देखते हैं एंड वो चीज़ें नहीं होती। तो कुछ लोग तो निगेटिव भी हो जाते हैं कि हर रीडिंग में, हर चीज़ में तो ऐसा सुनते ही है कि अब आएगा, नहीं आया। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे निगेटिव असर भी होने लगता है एंड कुछ लोग जो पॉजिटिव रहना जानते हैं, जो इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं कि नहीं मुझे निगेटिव नहीं हो, ठीक है आज नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, हिम्मत जो लोग नहीं हारते कि कोई बात नहीं आज नहीं आया, आज नहीं हुआ, कल होगा। हर रात के बाद एक दिन सुबह आते, जिस दिन आपका टाइम आएगा उस दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड बहुत सारे लोग इसी तरह महीनों सालों भी चल जाता है, उसके बाद जो है इंतज़ार तो होता ही है, लेकिन एक कहते हैं ना बैठ कर इंतज़ार करना, उस तरह का इंतज़ार नहीं होता है। ओके। एंड जब यूनिवर्स देखते हैं कि नहीं आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का, आपको ये चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तब यूनिवर्स जो है वो चीज़ें आपके सामने ला कर रख देती है कि लो अब तुम्हें ये चीज़ मैं दे रहा हूँ या अब तुम्हें ये चीज़ मिल रही है। तो वो चीज़ें तब मिलती है। तो जो लोग भी टैरो रीडर हैं, जो हीलर लोग हैं, उन्होंने खुद को इतना बैलेंस कर दिया होता है। एंड आप लोग भी जो टैरो रीडिंग देखते हैं तो आप लोग को भी हम लोग यही गाइड देते हैं कि खुद को बैलेंस रखिए। कुछ भी निगेटिव होता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को लेकर सोचिए। अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप बहुत चिड़चिड़े हो या आपका किसी को भी कुछ भी आप बोल देते हो, तो ये सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर, उस चीज़ को हमें दूर करना होता है, ठीक करना होता है। ये चीज़ें दिखती तो छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी होती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपको बेवजह किसी को भी कुछ भी बोलने की आदत है, ये आपकी आदत है, लेकिन अगर आप इस पे सुधार नहीं करोगे, आप किसी के सामने कुछ भी बोल दोगे तो सामने वाले इंसान को बुरा लग जाएगा। हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, लेकिन आपकी इमेज जो है उनके दिमाग में तो वो गलत छप जाएगी ना। इस चीज़ में बहुत सारे लोगों का कर्मा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ यूनिवर्स चाहती है कि हम सीखें उस चीज़ से। इस चीज़ को है जो हम अपने लाइफ में अप्लाई करें एंड खुद को बैलेंस करें, खुद को कंट्रोल करें कि हमारे ऊपर जो है किसी भी चीज़ का असर ना पड़े। इफ़ेक्ट जब पड़ना बंद हो जाता है, खुद को इतना बैलेंस आप बना लेते हो कि आपको इंतज़ार शब्द पे भी अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो समझ लो आपने खुद को बैलेंस कर लिया डेफिनेटली। एंड जब यूनिवर्स के ट्रिगर्स भी आप पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर आपको वो चीज़ें आपके सामने आएगी ही गाइस। देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइस एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ एंड मुझसे जहाँ तक होता है मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके। A win-win outcome is forecast and your hard work is paying off. The energy is gaining momentum. So guys, confidence is your key to success. So जो भी सिचुएशन होगी गाइस, उसमें आपकी ही जीत होगी। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
एंड अगर आपको दिमाग में ऐसा थॉट्स बैठ गया है कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होता, सिर्फ ये चीज़ें कहने के लिए होती है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो यही चीज़ें होती हैं निगेटिव। यही थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रही, यही निगेटिव चीज़ें हैं जो आपको निगेटिव कर रही है। तो ऐसी चीज़ों से आप खुद को दूर रखिए, क्योंकि आपको आपकी एक अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बल्कि वो जो अबंडेंस जो आपके लिए है वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आओगे उनके पास, क्योंकि आपकी एक लेगेसी है गाइस। हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है, हर इंसान की, तो आपको अपनी पहचान बनानी है। ओके, एंड पॉजिटिव रहना है। कुछ भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता, दुख आता है, सुख आता है, सब चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का हमारे ऊपर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ये मायने रखता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए गाइस। मेरे चैनल पे सब न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।